अब हमारे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी अगर हमें एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है, ये हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है, इसको हमने अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है और हर एक के साथ 3-3 ऑपरेशन है। तो ये चौथा हमारा आखिरी है, इसके भी अब 3 ऑपरेशन होंगे। हेक्साडेसिमल से हम बाइनरी में इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्टल में करेंगे, फिर डेसिमल में करेंगे। तो हेक्सा 16 को कहते हैं हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो अब दिया गया है हमारे पास एग्जांपल दी गई है डायरेक्ट, उसके साथ स्टेप्स भी दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एग्जांपल है कि 2AB जो कि हमें हेक्साडेसिमल में दिया गया है, इसका बाइनरी क्या होगा, 2AB का बाइनरी क्या होगा। तो इसके लिए स्टेप 1 है कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट टू अ 4 डिजिट बाइनरी नंबर। ईच हेक्साडेसिमल, ईच दो के भी 4 ग्रुप बिट्स बना लो। ए क्या है उसके भी 4 बनाओ, बी क्या है उसके भी 4 बनाओ, बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 2 डेसिमल में तो ये 2 है। ए अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू या डेसिमल में लिखें ए को तो क्या लिखेंगे, तो ए बनता है 10 डेसिमल में। अगर बी को हम डेसिमल में लिखेंगे तो क्या बनता है 11, ठीक है। तो दो है, ठीक है। ए हमारे पास 10 है। अब इससे आपने देख के इसके बाइनरी बनाने हैं। तो 2 का बाइनरी क्या है, 0010, ये बाइनरी है 2 का। कैसे पता चलेगा, पावर डालें और ऐड कर दें, क्या इस वैल्यू से 2 बनता है, हाँ बन गया, तो बस ये फिर वैल्यू ठीक है, ठीक है। फिर अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमें नहीं प्रोवाइड होंगे, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो वही मैंने पहले भी आपको मेथड बता दिया है कि आप बिट ले लें, क्योंकि हेक्साडेसिमल में आ गए हैं तो पहले तो 4 बिट ले लें, 0 0 0 0। ऑक्टल में थे तो हम 3 ले लेते थे, एग्जाम्पल के तौर पे रफ अमल में ये लिखना है। इसके ऊपर आप पावर डालें, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो इससे बनता है 1, इससे बनता है 2, इससे बनता है 4, इससे बनता है 8। अब 2 यहाँ पे है, मैं डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ 2, बाकी नहीं। अगर लिखते हैं तो डायरेक्ट लिखना है ये 1 2 4 8। अब ये ना कहना कि ये कहाँ से आई है, ये 2 की पावर को मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। 2 की पावर 0 से बनता है 1, 2 की पावर 1 से बनता है 2, 2 की पावर 2 से बनता है 4, 2 की पावर 3 से बनता है 8। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाली। अब मैंने 2 बनाना है, तो 2 के लिए मैं कौन सी बीट ऑन करूं 2 बन जाए, ये इसके ऊपर जो इसके ऊपर 2 है तो इसको मैं ऑन करता हूं, तो क्या बनता है 0010, ये लिखा हुआ है 0010। तो ये इस तरह बना। इसी तरह फिर इसको साफ करके मिटा के दोबारा इस सबको ऑफ कर दें, सबको 00 कर दें, ठीक है। अब मैंने बनाना है 10, तो 10 के लिए मैं किस किस को जमा करूं, इन 2 को जमा करूंगा। तो मैं इन 2 के लिए इन 2 के बिट ऑन करूंगा, ये ऑन कर दूंगा, ये ऑफ रहेगा, ये ऑन कर दूंगा, ये ऑफ रहेगा, क्योंकि उसको तो मैंने ऐड ही नहीं किया, कंसीडर ही नहीं किया। तो बनता है 1010। तो ये क्या लिखा हुआ है 1010, ये 10 बाइनरी। इसी तरह अगर हमने 11 बनाना है तो किस किस को जमा करूं, 8 को, 2 को और 1 को, तो फिर बनता है 11। तो फिर ये हो गया, ये सब हो जाएंगे और आखिरी भी ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए 1011। तो ये तरीका है, आसान सा तरीका है कि आप बाइनरी कैसे बनाएंगे डेसिमल वैल्यूज। ये जब बन जाएंगे, ये तीनों हमारे पास बन गए हैं 1 2 3। अब जिस तरह ये लिखे हुए हैं उसी तरह इनको आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। 2 पहले लिखा हुआ है, उसके बाद ए लिखा हुआ है, उसके बाद बी, तो 2 की वैल्यू पहले लिख देनी है, जो बाइनरी यहाँ से आपको मिलेगा वो पहले नंबर पे सारा आ जाएगा। दूसरे नंबर पे ए है दरमियान में ये वैल्यू सारी 4 की 4 आ जाएगी और आखिर में ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनको आप जोड़ लें, कंबाइन कर लें, जैसे ये लिखा हुआ है 2AB, जमा वगैरह ज़रब वगैरह नहीं करना, बस साथ में लिख लेना है, जैसे ये साथ में लिखे हुए हैं 2AB का सारा यहाँ पे आपने रिजल्ट लिख लेना है। तो ये आपका हेक्साडेसिमल से बाइनरी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये इसका तरीका।
नेक्स्ट अब हमारे पास है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। हेक्साडेसिमल से हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें एक एग्जांपल दी गई है 1A16, यानी ये हेक्साडेसिमल नंबर है। अब इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 1A को कन्वर्टेड बाइनरी ऑफ हेक्साडेसिमल, हमने इसको इसका बाइनरी कन्वर्ट कर देना है, चार चार के ग्रुप बनाने, ठीक है। 1 और A, इसको सबसे पहले जैसे हमने पिछले साइड उसमें ये किया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, ऑक्टल से जब हम बना रहे थे हेक्साडेसिमल, तो हमने सबसे पहले ऑक्टल नंबर के बाइनरी बनाया था, तीन तीन ग्रुप का बाइनरी बनाया था। अब हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल बना रहे हैं, तो हम उसके मुताबिक जाएंगे। अब हम हेक्साडेसिमल नंबर के बाइनरी बनाएंगे, बाइनरी वैल्यू बनाएंगे हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी जब हमने बनाया तो चार चार का चंक बनाया, क्या होगा, वन का अपना आ जाएगा चार का पेयर, और इस साइड पे ए है, ए से बनता है 10, 10 अभी हमने फाइंड किया, 10 का बाइनरी है 1010, तो इस साइड पे 1 का बाइनरी, इस साइड पे उसके साथ जुड़ा हुआ ए का बाइनरी, ये सारा मिल गया। अब हमने क्या करना है, ग्रुप बाइनरी वैल्यू, ठीक है, ग्रुप बाइनरी वैल्यू, यानी अब हमने इसके तीन तीन के ग्रुप बनाने, ग्रुप बाइनरी वैल्यू ऑफ, मैं इसको वैसे अपनी इसमें एक वर्ड ऐड करता हूँ 3, ठीक है, ग्रुप बाइनरी वैल्यू ऑफ 3, या जो भी इसको समझे, इसको अब आपने जैसे आपको ये मिल गया, ये यहाँ पे समझाने के लिए था, इनको साथ में हमने लिख दिया। अब इनके तीन के ग्रुप बनाने हैं, जब तीन के ग्रुप बनाएंगे तो 101 का ग्रुप बन गया, 011 का ग्रुप बन गया, और आखिर में 000 का ग्रुप बन गया, तीन ग्रुप बन गया। अब क्या करें, इसको चेंज करना है। अब देखिए ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप। सबसे पहले क्या किया हमने, हमने हेक्साडेसिमल का बाइनरी बनाया, बाइनरी जैसे बनाया चार के पेयर बनाए, क्योंकि हेक्साडेसिमल चार से बनता है, तो चार चार के ग्रुप बनाए, ठीक है। तो चार के बाद हमने उसको तीन तीन के ग्रुप में कन्वर्ट किया, थ्री के ग्रुप में, ये थ्री का ग्रुप बना लिया इससे, ठीक है, थ्री थ्री का ग्रुप। अब उसके बाद दोबारा हमने उस जो थ्री थ्री का बाइनरी ग्रुप था, दोबारा उसको हमने डेसिमल या ऑक्टल में कन्वर्ट किया। तो पहले की वैल्यू बनती है 2, दूसरे की वैल्यू बनती है 3, और इससे बनता है 0। कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह इसके ऊपर पावर लगा दें, ऐड कर दें, इसको पावर लगा दें, ऐड कर दें, इसको पावर ऐड कर दें। याद रखें कि ये अलग अलग ग्रुप है, इसके ऊपर 2 की पावर 0 आएगा, 2 की पावर 1 आएगा, 2 की पावर 2 आएगा, बस। इसके बाद इसके ऊपर 2 की पावर 3 नहीं आएगा, यानी बढ़ाना नहीं, यहाँ पे फिर से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, अलग अलग है। फिर इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 230, ऑक्टल ऑफ ईच ग्रुप बाइनरी नंबर, ये इस ग्रुप बाइनरी नंबर का ऑक्टल वैल्यू है। अब रिजल्ट की तरफ आते हैं, तो अब कन्वर्टेड हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, इस जीरो की कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है, तो आप इसको ना लिखें। तो 1A हेक्साडेसिमल में बनता है ऑक्टल में 32, ठीक है। तो कन्वर्टेड ऑक्टल ऑफ हेक्सा हमारे पास, यानी कन्वर्टेड ऑक्टल जो होगा हमारे पास हेक्सा का, जो कन्वर्टेड ऑक्टल है, जो कन्वर्ट हो गया है हेक्सा से, वो क्या होगा, वो 32 है, ठीक है जी। तो ये इसका स्टेप्स हैं, कैसे करने हैं, और ये उसके रिजल्ट है। तो इसको मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो जितना मैं इसके ऊपर बोलूंगा वही चीजें हैं, तो छोटे छोटे इसके मेथड्स हैं, स्टेप्स हैं, इसको जस्ट आपने देखना है और रीड करना है और समझना है, और इस वीडियो को बार बार देखें अगर आपको समझ नहीं आ रही। जितना आप इसको बार बार देखेंगे और नोट करें, प्रैक्टिस करें, इस तरह की एग्जाम्पल लें, इसी रेंज में लें, ठीक है। आप यहाँ पे 1B लिख दें, 1C लिख दें, 1D लिख दें, याद रहे कि आपके पास आपकी टेबल ओपन हो और या आपको याद भी, बस ये मेथड याद रखें उसके ऊपर, फिर बाकी आसान, ठीक है जी। तो अभी नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास हेक्साडेसिमल टू डेसिमल।
अब हेक्साडेसिमल वही वैल्यू हमारे पास है 1AB, हेक्साडेसिमल में दी गई है 1AB, ये AB आ गए तो समझ लेंगे हेक्साडेसिमल है। अब हमारे पास ये देखिए 1AB अलग-अलग कर दिया है। अब इनको सबसे पहले समझने के लिए कि A से क्या बनता है 10 बनता है, B से क्या बनता है 11 बनता है, तो ये आपने निकाल ली वैल्यू इसकी कि ये A से 10 बनता है, B से 11 बनता है और 1 तो 1 है। अब इनकी आपने क्या करनी है, सेम उसी तरह की पावर इनको आपने असाइन कर देनी, पावर इनके ऊपर डालनी, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि हम हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल की पावर लगाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ आपने डायरेक्ट ज़रब करना है। अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट पावर लगाते हैं तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर लिख दें 16 की पावर 0, 16 की पावर 1। याद रखिए कि जब भी हम डेसिमल में कोई चीज कन्वर्ट करते हैं तो उसमें पावर आते हैं, पावर से ज़रब आते हैं। बाकियों में थोड़े मेथड फिर चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब भी हम किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका यही तरीका होता है, उनकी पावर उनके ऊपर डाल के उनको जमा कर लें, वो आ जाएगा रिजल्ट। अब देखिए 16 की पावर 0 को B से ज़रब करेंगे, प्लस 16 की पावर 1 को A से ज़रब करेंगे, प्लस 16 की पावर 2 को 1 से ज़रब करेंगे। अब ये A B की जगह तो कोई वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू होगी तब ज़रब पाएगा ना, 16 की पावर 0 B से तो ज़रब होता नहीं है। तो हमने क्या किया, उसको पहले देखा टेबल में कि ये B की वैल्यू क्या है 11 है, तो यहाँ पे B की जगह आप 11 लिख दें, तो ये 16 की पावर 0 से 1 आता है, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा 11 से, ठीक है जी। इसी तरह 16 की पावर 1 से आता है 16, तो ये 16 का पूरा डिजिट मल्टीप्लाई होगा A से। अब A क्या है 10 है हमारे पास, ठीक है 10 है, तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा 10 से। इसी तरह 16 की पावर 2 32 बनता है, और 32 फिर मल्टीप्लाई होगा आपका 1 से। तो ये एक मेथड है जो किया गया है, जो नीचे किया गया है, तो इसको यहाँ पे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा से आपको तफसीलन बता भी दिया कि 16 इसकी पावर डालें, क्योंकि हेक्साडेसिमल है, हमने डेसिमल में जाना है, तो इसके लिए हम 16 की पावर 0 करेंगे। ऑक्टल में हम 8 की पावर करते थे, बाइनरी में हम 2 की पावर करते थे, तो अब हम 16 की पावर 0 करेंगे, फिर इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये B जो है 11 है, तो 16 की पावर 0 11 से ज़रब पाएगा, जमा 16 की पावर 1 10 से ज़रब पाएगा, जमा 16 की पावर 2 1 से ज़रब पाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है जी। सॉरी ये 32 नहीं है, 16 दोने 16 16 256 होते हैं, 256, तो ये मैंने वैसे, ठीक है। तो 16 की पावर 2 से 256 बनता है। तो अब इनको जैसे आप सॉल्व करेंगे, ये 11 आएगा, क्योंकि ये 16 की पावर 0 है, ये 1 बन जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 प्लस 16 की पावर 1 16 बन जाता है 16, और ये तरफ आएगा 10 से, तो 160, जमा 16 की पावर 2 से बनता है 256, ज़रब आएगा 1 से, तो 256। इन तीनों को जमा कर लें, रिजल्ट आएगा 427। ये आपका डेसिमल नंबर, यानी इसका हेक्साडेसिमल आपके उसमें इस चीज के बराबर, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल, जितना भी आपके पास वैल्यू है हेक्साडेसिमल की, ये आपके पास डेसिमल में ये 427 की बराबर है। और ये इसका आसान सा एक मेथड था जो मैंने आपको तफसील से समझा दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत इजी मेथड्स हैं, मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए। मैं यहाँ पे मार्कर भी इसीलिए यूज कर रहा हूँ, डायरेक्टली ब्लाइंडली नहीं बता रहा, इनको अपने ही जो स्ट्रेटजीज हैं, जो आसान तरीके हैं वो करके बता रहा हूँ। तो